यहाँ पे आए हैं तो हमारे आज के हमारे मुसाफिर आज के मेहमान खुसूसी हमारे प्रेस का मुआयना करने के लिए तशरीफ लाते हैं हमारे आज के मेहमान खुसूसी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको मेरी तरफ से सलाम आदाब। आगाज में मैं आप सबको दिन की उम्मीद गहराइयों से रिपब्लिक डे की इस मुबारक दिन की बधाई देता हूँ। आप सबको बखूबी इल्म होगा जो रिपब्लिक डे हम मनाते हैं इसका एक अजीम पस मंजर है। जैसे ग्रेट हिस्ट्री टू इट। 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ और उससे पहले आप सबको खासकर हमारे जितने भी तालबा हजरात हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं रिट्रेट करूंगा कि 1930 26 जनवरी 1930 में एक सेशन होता है INC का लाहौर में। उसमें एक डिमांड रखी गई जिसका नाम है, उस डिमांड की शक्ल डिक्लेरेशन में तब्दील हुई जिसको हम डिक्लेरेशन ऑफ बोर्न स्वराज कहते हैं, फुल इंडिपेंडेंस। मेरे अजीज हमवतनों, मुझे बड़ी मसरत और खुशी होती है जब मैं इतनी कसीर तादाद में यहाँ पे हमारे साकू के गयूर अवाम को जमा होते हुए देखता हूँ। हमें उस चीज उन फ्रीडम फाइटर्स को याद करते हुए इस दिन की अजमत को अपने दिल में बसा लेना चाहिए। 1930 26 जनवरी यही वो वजह है कि 26 जनवरी हर साल हम रिपब्लिक डे की तरह मनाते हैं। अब रिपब्लिक लफ्ज का एक बहुत ही बड़ा गहरा माने है। ये लातिनी लफ्ज जिसका मतलब रेस पब्लिका होता है। आपको पता होगा कि आजादी से पहले हमारा देश गुलाम अंडर मोनार्क कॉलोनियलिज्म था। इस ट्रांजिशन को मोनार्किज्म और कॉलोनियलिज्म के ट्रांजैक्शन को और फिर तब्दील होना सोवरेन डेमोक्रेटिक में, इसी चीज का नाम है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या है? रेस पब्लिका मतलब लोग सुप्रीम है, लोगों के नुमाइंदे लोग चुन के फिर पार्लियामेंट में बैठ के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठ के आईन को तस्दीक किया, आईन बनाया।
लोगों ने अपने पावर व्यक्त किए एक किताब को, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं। ये किताब एक ग्रैंड नॉर्म है जो हमारे हर जिंदगी के हर शोबे को, हर एक्टिविटी को गाइड करेगा। और इस गाइड करने से हमने जब इख्तियारात एक किताब को दिया, और ये किताब महज एक ऐसी किताब नहीं है कि लिखी गई 1950 में, 49 में इनेक्ट हुआ, कुछ पार्ट 1950 में लागू हुए, नहीं, ये लिविंग डॉक्यूमेंट है, ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है। आज तक डिफरेंट, आज जब हम ये अजीम दिन मनाते हैं, हमें अपने फ्रीडम फाइटर्स को, उनके स्पिरिट को, यूनिटी को, डाइवर्सिटी को, कल्चरल डाइवर्सिटी को, अपना स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी को, ब्रदरहुड, इंसाफ और खासकर फ्रेटर्निटी को, इन चीजों, इन प्रिंसिपल्स को हमें अपनी जिंदगी में लागू करना है और इन चीजों की कदर करनी है। इस पस मंजर में क्योंकि मैंने आप जनाब से अर्ज किया, आप सब सामीन से अर्ज किया कि रिपब्लिक का मतलब ही होता है कि एक तानाशाह का तानाशाही नहीं चलेगी, बल्कि कानून चलेगा। कानून चलेगा, कानून के प्रिंसिपल के ऊपर हमारे फैसले होंगे और हम सबको एक अच्छे सिटीजन होने के नाते उन फैसलों का खैर मुकदम करना चाहिए, क्योंकि ये हम ही हैं जिन्होंने ये कानून असल में बनाया। आपको बाखूबी इल्म है, हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में और खासकर हमारे सब डिवीजन सांसद की कारकर्दगी किसी से छुपी नहीं है, जिसको हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने बखूबी तस्लीम किया है, पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने तस्लीम किया है। मुझे बड़ी खुशी और मसरत होती है ये अपने आइडियाज आपसे शेयर करते हुए कि गुज़श्ता साल में हमने तकरीबन 97 करोड़ रुपीस नेशनल हाईवे का ही डिस्बर्स कराया, जिसमें मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे खासकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, हमारे एसपीडी को, हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जिन्होंने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इसके साथ साथ हमारा आरईसी जो द्रास टू पदम ट्रांसमिशन लाइन 220 kV है, उसमें हमने करीबन 5 करोड़ रुपए आज तक डिस्बर्स करे। जहां तक लैंड एक्विजिशन का सवाल है, रेगुलर लैंड एक्विजिशन का सवाल है, ऑलमोस्ट 80 करोड़ रुपीज वी हैव डिस्बर्स्ड टिल नाउ, जो कि गरीबों के खाते में जमा हो चुका है। हमारे जितने भी यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं, अगर मैं डिपार्टमेंट गिनने बैठूंगा, आई नो यू आर ऑल फिटरिंग इन योर क़यादत में जो जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो पीडीडी हो और उन जैसे डिपार्टमेंट्स और उनके अमलों को मैं सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने इस ठंड में ये इंश्योर कराया कि घर घर बिजली पहुंचे। और रात को लाइन में न दिन देखा उन्होंने, न रात देखा, न ठंड देखी, न बर्फ देखी, न बारिश देखी, इन्होंने जी जान लगाकर हमेशा अपनी सर्विस को इंटैक्ट रखा। इसी के साथ साथ हमारे एसपीडी हो, हमारे वीडियो साहिबान हैं, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, खासकर हमारे ये बच्चे, मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और सलाम पेश करता हूँ। ये मौके हमारी गुज़श्ता साल के ऊपर रिफ्लेक्ट करने का एक मौका है कि हम देखें, हम आज़म करें कि आया गुज़श्ता साल में हमने क्या पाया है और क्या सबक हमने हासिल किया है। जहां एक साइड से मुझे बड़ी मसरत और खुशी है, उसी तरफ मेरे दिल का एक गोशा बहुत मायूस है। वो कुछ सोशल इश्यूज के बिना पे, जिसमें सबसे मेन जो है हमारा इशू जो है सांकू सब डिवीजन में बड़ी शर्म के साथ मैं आपके लिए साझा कर रहा हूँ, सब्सटेंस एब्यूज। हमारे नौजवान सब्सटेंस एब्यूज की तरफ जाते हैं, मगर मैं सलाम पेश करता हूँ अपने पुलिस डिपार्टमेंट को और उनको मुबारकबाद देता हूँ कि इनके बर वक्त कोशिशों से, इनके ड्यूटीज से, रात भर इनकी अनथक कोशिशों ख्वाहिशों की वजह से हम बहुत हद तक इसमें कामयाब हो चुके हैं कि हम उन लड़कों को नशे से दूर करके किताबों की तरफ ले आए, एग्जामों की तरफ ले आए, पढ़ाई की तरफ ले आए, विंटर गेम्स में पार्टिसिपेशन करने के लिए ले आए। मैं पुलिस डिपार्टमेंट का तहे दिल से शुक्रगुजार। इसी के साथ साथ मेरे अजीज हमवतनों, खासकर यंगस्टर्स से मैं मुखातिब हूँ। आज का दौर है एआई का, आज का दौर है इंफॉर्मेशन का। आज के दौर में डेटा को ऑयल माना जाता है, रिसोर्स माना जाता है। जैसे पुराने जमाने में कोयला को एक रिसोर्स माना जाता है,
वैसे ही हमारे इस दौर में आज के इस सेंचुरी में 21वीं सेंचुरी में डेटा को ऑयल माना जाता है। इसी के साथ एक कनेक्टेड सोशल इशू है, वो है इशू ऑफ डिसइंफॉर्मेशन, जहां पर चाहे हम मुलाजिम हो, चाहे हम माँ बाप हो, चाहे हम उसातिज़ा किराम हो, चाहे हम दुकानदार हो, यंगस्टर्स हो, छोटे बच्चे, हमारे हाथ में मोबाइल फोन होने की बिना पे हम इंफॉर्मेशन को विदाउट एनी ऑथेंटिसिटी हम पास ऑन करते हैं, जिसकी वजह से एक बहरान मचा हुआ है मिस इंफॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन का। डिसइंफॉर्मेशन इस हिसाब से कि हम अपने फैक्ट्स को गलत मकासद के लिए जो कि बिल्कुल फैब्रिकेशन होती है उनको विदाउट ऑथेंटिसिटी, विदाउट एंडोर्सिंग देम, विदाउट चेकिंग वेदर दे आर करेक्ट और नॉट, हम पास ऑन करते हैं, जिससे कि हमारे समाज में मिसक्रिएंट्स को एक मौका, प्लेटफॉर्म मिलता है जो कि बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। मैं इस पोडियम के वसातत से आप सबको ये ज़हन फाइंड एनी पीपल, एनीवन इंडल्ज्ड इन दोज एक्टिविटीज, हम उससे सख्त और सख्त कानूनी कार्रवाई करें उसके खिलाफ। डिसइंफॉर्मेशन को हमेशा उसी वक्त यू हैव निप द इविल इन द बड, आप डिसइंफॉर्मेशन को फरोग न दें। अपना जो भी आपके ट्विटर हैंडल हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, बड़े रेस्पॉन्सिबल तरीके से इसका इस्तेमाल करें। कोई भी प्लेटफॉर्म क्यों ना, जिससे और लाइब्रेरी सांकुल तहसील लाइब्रेरी में हजारों में ऐसी किताबें हैं जो नायाब किताबें, जो सिविल सर्विसेज या दीगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के लिए दरकार लगती है, वो किताबें मौजूद है। हमारे जब हमने लाइब्रेरी जो हमारे इंचार्ज उनसे बात की, हमने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से बात की, हमने असाइज़ा साहिबान से बात की, GDC हमारे एसकेट ऑफिसर से बात की, उन्होंने ये कहा कि जनाब हमारे पास तलबा आते ही नहीं है जिनको हम गाइड करें। लाइब्रेरी कहता है जनाब हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, किताबें वो है जो दिल्ली में भी नहीं मिलेगी, वो किताबें यहाँ पे लेकिन पढ़ने वाले कोई नहीं, वो किताबों पे गर्दा पड़ा हुआ है। मेरी आप सब स्टूडेंट से गुजारिश, खासकर स्टूडेंट, आप हमारा मुस्तकबिल है, हमने जो पढ़ना था, जो होना था वो हो गए, आपका टाइम, आपका एज है, आप आइए, नशे से दूर रहिए, गलत दोस्तों से दूर रहिए, डिसइंफॉर्मेशन की मर्ज से दूर रहिए। यहाँ पे प्रेजेंट होना ये बहुत बड़ी बात है। और मैं तमाम लाइन डिपार्टमेंट्स को, जिसमें कि हमारी कमेटी है दैट हैज बीन डेडिकेटेड फॉर मेकिंग द अरेंजमेंट, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को और खासकर हमारे SPD के हमारे सरबराह जमील साहिब को मैं दिल की उम्मीद गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसमें बेहतरीन अंदाज से आपने अरेंजमेंट किए। आपने इस मौके में जब हम मेट्रोलॉजिकल वार्निंग के अंडर जिस टाइम पे हम फंक्शन कर रहे हैं, इस कड़ाके की ठंड में भी आपने इतना बेहतरीन इंतजाम रखा है, मैं आपको सैल्यूट पेश करता हूँ। आखिर में मेरे अजीज मोहम्मद को हैप्पी रिपब्लिक डे वंस अगेन। लेट अस ऑल uphold the spirit, the fraternity of concepts, the shift from monarchism, the shift from one man rule to the